हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए हमने क्या बनाया है। हमने बनाया है आगरे का मशहूर पेठा। पेठा बनाने के लिए पेठे का कद्दू होना चाहिए। तो पेठे का कद्दू जो है कहीं से भी मिल जाता है, तो आप पेठा ज़रूर बनाइए जिस तरह से हमने बनाया है। और हमने कैसे बनाया है चलिए हम बताते हैं आपको। साथ में रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा वरना समझ नहीं आएगा। ये बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, बहुत मज़ेदार, बहुत सारा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस आगरे का पेठा। तो पेठा तो सभी लोगों को पसंद होता है, आगरे का पेठा तो बहुत फेमस होता है। तो पेठा बनाने के लिए हमने पम्पकिन ले लिया है, यानी कि पेठे वाला जो कद्दू आता है वो लिया है। इसका कद्दू जो होता है ना वो अलग होता है, देख सकते हैं आप, ये वाइट होता है। तो जो वाइट हो वही वाला लेना चाहिए। ये पेठे का कद्दू कहा जाता है। तो हम इसको पहले काटेंगे, 20 हम इसको काट लेंगे पहले। देखिए हमने इसको 20 से कट कर लिया है। अब इसके बीच में ना बीज भी होते हैं, तो हम इसके बीज को निकाल देंगे। सबसे पहले हम इसका पीछे का ही निकाल देंगे आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल देना इसको पीछे का। थोड़ा सा ये टाइट होता है तो आप आराम से निकालिए इसको। पीछे का बॉटम निकाल देते हैं इसका, जो ये है हाथों को बचा के। देखिए हमने इसके पीछे का ही निकाल दिया है, इसको बराबर कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसके बीच का पार्ट जो होता है बीज वाला, इसको भी हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। सारे बीज निकाल देंगे। ये हिस्सा जो होता है इसका, इसको भी हम निकाल के अलग कर देंगे। बीज होते हैं और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट वाला हिस्सा हम निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको दो टुकड़ों में काटेंगे, इधर से और इधर से। इसको हम काट लेंगे और ये सॉफ्ट वाला हिस्सा जो बचा हुआ है इसको निकाल लेंगे। सॉफ्ट वाला जो हिस्सा होता है सारा निकाल देना है हमें, बीच वाला बिल्कुल निकाल के प्लेन कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने सारा निकाल दिया, इसको निकालेंगे। तो देखिए हमने ये जो है सारे बीज निकाल दिए थे इसके। अब हम इसको, इसका छिलका निकालेंगे। हम इसका छिलका सारा निकाल देंगे, छील देंगे अच्छी तरह से। सारा छिलका अच्छे से निकाल देंगे हम इसका। पीठा बहुत आसानी से हो जाता है, बस इसका एक स्टेप होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल भी नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है बस, लेकिन वो स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हमने निकाल दिया छिलका, हम यहाँ भी निकाल देंगे। पेठे का कद्दू बिल्कुल अलग आता है। ये पेठे का कद्दू कह के लिया था, इसमें ये जो है वाइट वाइट होना चाहिए, ऊपर से ग्रीन जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। जो वाइट होता है उसी का अच्छा बनता है पेठा। तो चलिए अब हमने इसको गोदना है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप जो इसका होता है वो गोदने वाला होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से गोदना है, तभी जब हम इसको शक्कर में पकाएंगे ना तो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से शक्कर जाएगी। तो हम इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल अंदर तक ऐसे गोदेंगे। पहले हम गोद लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे बहुत अच्छे से, हर तरफ से। बस इस तरफ से ही नहीं करना है हमको, हर तरफ से इसकी गोदाई करनी है। पूरा कांटा अंदर करना है, ऐसे करके बहुत अच्छी तरह से हमें इसको छेद करना है इसमें। हर तरफ से आपको करना है, इस साइड से भी करना है, उस साइड से भी, मतलब हर तरफ से करना है। जितनी अच्छे से आप गोदेंगे उतना अच्छा इसका शीरा जो होता है ना वो अंदर जाएगा और उतना अच्छा आपका पेठा बनेगा। तो काटने के पहले करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना एक एक टुकड़ा छोटा छोटा करने में दिक्कत होती है। पहले हम गोद लेंगे फिर कटिंग करेंगे जिस शेप में हमें काटना है। तो देखिए हम इस तरह से इसको गोदते जा रहे हैं, बहुत अच्छे से हमको गोदाई करनी है। इतना मुश्किल भी नहीं है ये, लेकिन ये बहुत अच्छे से ये वाला स्टेप करना है। हाथों को बचा के बहुत अच्छे से इसको देखिए, बस ऐसे से करते जाना है। कांटा बिल्कुल अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल जाल जैसा बन जाना चाहिए, ऐसे गोदना है इसको। देख सकते हैं आप कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम जाल जैसा बन जाना चाहिए। देख सकते हैं आप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? देखिए किस तरह से जाल जैसा बन रहा है, एकदम अच्छी तरह से हम इसको गोद रहे हैं और हर तरफ से गोदना है। अरे ये तो उछल भी रहा है, तो इसीलिए छोटे छोटे पीस कर लेंगे तो गोदने में आसानी नहीं होगी। ऐसे हम आसानी से गोद लेंगे। अब पीछे भी गोद लेंगे इस तरह से। बस ये वाला स्टेप अच्छे से करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको गोद लिया, गोद गोद के हमने इसकी हालत खराब कर दी है। किस तरह से ये गोदा है आप देख सकते हैं,
ये बिल्कुल इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो बिल्कुल इसमें से पानी निकलेगा। हर तरफ से हमने बहुत अच्छी तरह से इसको गोद लिया है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इसको कट करते हैं। तो कट आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस शेप में भी आप काटना चाहते हैं आप उस शेप में इसको काट सकते हैं। तो हम इसको काटेंगे। पेठा इस तरह से होता है। नॉर्मल पेठा जो होता है इस तरह से होता है। आप जैसे भी काटना चाहते हैं वैसे काट लीजिएगा। हम इस तरह से इसको काट, अगर आपके पास कोई भी कटर है, कुकी कटर है या कोई भी है, तो आप उससे भी शेप भी दे सकते हैं, कोई हार्ड शेप दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही काट लेंगे टुकड़ों में। देखिए नॉर्मली पेठा ऐसे होता है। पेठे तो कई प्रकार के होते हैं, तो पेठा बनाने का तो यही तरीका होता है। उसके अलावा फ्लेवर आप अपने आप से डाल सकते हैं। पहले हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टेप पहले किया जाता है ये वाला, और उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। बस ये कि इसकी गुदाई जो होती है ना वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखिए हमने इतने बड़े बड़े पीस में काट लिया इसको। छोटा भी कर सकते हैं आप, पतला भी कर सकते हैं, जैसे भी करें वैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने इसको काट लिया है। अब हम इसको चूने के पानी में भिगोएंगे। इसका सेकंड स्टेप ये होगा। तो चलिए हम इसको पानी में डालते हैं। चूने के चूना जो पान में लगा के खाते हैं वो वाला चूना लेना हमें। देखिए हमने एक बाउल में पानी ले लिया है। अब हम इसमें चूना डालेंगे। खाने वाला चूना नहीं है, जो पान में डाल के खाते हैं सब लोग, चूना ले लेंगे इसमें। चूने को हम इसमें डिसॉल्व कर लेंगे, घोल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पानी में चूना घोल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे ये पेठे जो काट के रखे हैं हमने, कद्दू पेठे वाले। इसका साइज हमने थोड़ा छोटा कर दिया, हमें बड़े बड़े लग रहे थे तो हमने थोड़े छोटे कर दिए। साइज तो अपने हिसाब से रख सकते हैं और शेप भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए हमने इसको इसमें पूरा डिप कर दिया और हम इसको रख देंगे रात भर के लिए। हमें इसको रात भर के लिए रखना है, ठीक है। हम इसको ढक देते हैं और रात भर के लिए हम इसको रख देंगे। दूसरे दिन हम इसको बनाएंगे। चलिए हम इसको ढक देते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। तब तक ये रात भर के लिए रेस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स हमने ये पेठा रात में चूने के पानी में गोद के अच्छी तरह से भिगो दिया था। ये रात भर देखिए भीगता रहा। ये इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हो गया है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। अब हमको इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना होगा। तो इसको हम ऐसे स्क्वीज़ करते हुए, निचोड़ते हुए सारा पानी एक पानी भरे हुए बर्तन में रखते जाएंगे और फिर हम इसको वॉश करेंगे अच्छे से। ये हम इसको चूने के पानी से निकालते हैं और इसको हम निचोड़ निचोड़ के एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है, हम इसके अंदर डालते जाएंगे। बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। चूने का पानी सारा निकाल के इसमें डालते जाएंगे। फिर उसको बहुत अच्छे से 3-4 पानी से हम धो लेंगे। सारा हम इसी तरह से निकाल के पानी में रखते जाएंगे कि हमने ये पेठा बहुत अच्छे से धो के रख लिया है 3-4 बार। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बर्तन में हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। देखिए इसमें बॉईल आ चुका है। अब हमने जो पेठा धो के रखा हुआ है हम इसमें डाल देंगे। डाल के हमको इसको इतना पकाना है कि ये गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। सारा पेठा हम डाल देते हैं इसके अंदर। तो हम इसको 15-20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए ढक के। ये जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। चलिए इसको पकने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट से ये उबल रहा है। अब हम इसको चेक करेंगे। इसको हमें इतना पकाना है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो चुका और देखिए ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। इसको हम एक छन्ने में डाल के रख देंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। पेठे को हमने छन्ने में डाल के रख दिया है। चलिए अब हम
शुरू करते हैं। तो पेठा हमारा आधा किलो है, जितना पेठा होगा उसका आधा हम शुगर डालेंगे। तो हमने 250 ग्राम शुगर डाल दिए और इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास पानी। गैस को ऑन कर दिया हमने। अब हम इसको शुगर को मेल्ट करेंगे चलाते हुए। शुगर हमारी पक रही है। थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देंगे, अगर आपके पास है, आप डालना पसंद करते हैं, ज़ाफ़रानी बनाना चाहते हैं तो डालिए, वरना कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं आप। या आप इलायची की दालें भी डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दिया था। अब इसको मेल्ट करते हैं शक्कर को। शक्कर हमारी मेल्ट हो चुकी है, अच्छी तरह से पक गई है, बस हमको मेल्ट करना है। और अब हम इसमें पेठा डाल देंगे जो हमने यहाँ पर रखा हुआ। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बिल्कुल लग रहा है ना। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं इसी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेठा डाल के हमको इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। कम से कम 20 मिनट तक इसको पकाना है। फ्लेम को हम एकदम मीडियम कर देंगे और हम इसको पकने देंगे, चलाते जाएंगे बीच बीच में। इसको हमें इतना पकाना है कि चाशनी जो हमारी एकदम गाढ़ी हो जाए, 2 तार की हो जाए, एकदम चिपचिपी जैसी हो जाए। थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं, फिर हम थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे इसको फिर से। तो इसको पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, देखते हैं हम इसको। एक दफ़ा चला देंगे हम। और अभी जो है हमें और पकाना है, इसकी चाशनी और गाढ़ी करनी है। चला के फिर हम बंद कर देंगे, इसको पकने के लिए फिर से रख देंगे। 10 मिनट तक हमने पकाया था, 10 मिनट और पकाएंगे इसको भी। फ्लेम को हम मीडियम स्लो पे ही रखेंगे और इसको हम अच्छे से सेट करके पलट के रख देंगे। चलिए हम देखते हैं इसको फिर से। और देखिए यहाँ पर पेठा हमारा, चाशनी देखिए बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लिया उसने। हम चेक करते हैं चाशनी को कितनी गाढ़ी है, ये तैयार है कि नहीं है, संभल के। तो देखिए एकदम चिपचिपी सी बन गई है, एकदम गाढ़ी सी 2 तार की चाशनी। बिल्कुल चिकना चिकना हो गया, गाढ़ा गाढ़ा सा जो शीरा हो जाता है ना, बस उतना रखना है। चलिए बंद कर देते हैं हम गैस को। इसने पी लिया है चाशनी को अच्छी तरह से। गैस को बंद करने के बाद थोड़ी देर हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल के रखेंगे, इसको ठंडा करेंगे। देख सकते हैं आप, गैस बंद कर दिया हमने। थोड़ी देर हो गई है, अब हम पेठी को निकालते हैं प्लेट पर। ये ठंडा हो चुका है और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा टेस्टी पेठा बनकर तैयार हो चुका है ये। आप चाहे तो पेठे को अलग अलग फ्लेवर भी दे सकते हैं। इसमें आप अंगूरी पेठा बनाने के लिए आप गोल शेप देके उसमें ग्रीन कलर मिला सकते हैं। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें केसर का स्वाद दिया है, तो देखिए थोड़ा सा केसर का कलर भी आ गया इसके अंदर, ऑरेंज। तो आप अलग अलग फ्लेवर का बना सकते हैं पेठा। देखिए कितने मज़ेदार सा पेठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए मज़ेदार सा पेठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप, सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर ये तैयार हुआ है, शक्कर और कद्दू से, यानी कि पेठे वाला जो कद्दू होता है ना। तो आप लोग भी बनाइए, पेठे का कद्दू मंगाइए और घर पर बनाइए, बहुत मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हो जाता है। पेठे का कद्दू बहुत सस्ता मिलता है, महंगा नहीं मिलता है ज़्यादा।
इसको बनाने की बस एक ट्रिक होनी चाहिए, इसमें जो गोदते हैं ना, जिसमें फोक से इसमें छेद करे जाते हैं ना, वो अच्छी तरह से करने चाहिए और चाशनी का ध्यान रखना चाहिए। और चूने के पानी में भिगो के रात में रख देना चाहिए, रात भर के लिए। बस इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आपका भी पेठा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। तो मेरी रेसिपी पसंद आए पेठे की, फॉलो तो ज़रूर करिएगा, और उसके अलावा जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार हमारी वीडियो पे जो भी आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल को भी आप ज़रूर दबाया करें, जिससे कि कोई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा पहले हमारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमको दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।